नमस्कार दोस्तों, माय सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसे भी होंगे तो उनके पीएफ अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स या फिर सर्विस डिटेल्स में हुई गलती को सुधारने के लिए परेशान हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ईपीएफओ ने ऐसे ईपीएफ मेंबर्स के लिए एक नई ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, जिसकी सहायता से कोई भी ईपीएफ मेंबर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स घर बैठे ही ऑनलाइन पीएफ अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स या फिर सर्विस डिटेल्स में कोई भी करेक्शन करा सकता है। अब एक ईपीएफ मेंबर को इस काम को करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा चालू गई इस सर्विस में एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स अपने पीएफ अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स या फिर सर्विस डिटेल्स में टोटल 11 पैरामीटर्स में सुधार करा सकता है। दोस्तों, अपने पीएफ अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स या फिर सर्विस डिटेल्स में कोई भी चेंज कराने के लिए ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो 11 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा चालू की गई इस नई सर्विस की सहायता से एक ईपीएफ अकाउंट होल्डर अपने नाम को डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर/मदर नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, रीजन ऑफ लीविंग, इन सभी पैरामीटर्स में ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ ने इसके बारे में कुछ दिनों पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी की थी, जिसमें इन पैरामीटर्स में अगर आपको कोई भी सुधार कराना है तो उसके लिए आपको क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। और इस एसओपी को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको जो भी सुधार करना है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आइए अब जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स या फिर सर्विस डिटेल्स में कैसे करेक्शन करा सकते हैं। पीएफ अकाउंट की पर्सनल डिटेल या फिर सर्विस डिटेल्स में अगर कोई आपको चेंज कराना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद राइट हैंड साइड में ऑप्शंस में से ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी, यानी कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, अपना पासवर्ड भरना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ और आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैनेज मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन। जी हाँ दोस्तों, अब आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर को चुनना है जिसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। पीएफ अकाउंट की पर्सनल या फिर सर्विस डिटेल्स की करेक्शन के लिए आपको 3 स्टेप पूरे करने होंगे: अपडेट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू/ सबमिट एप्लीकेशन। यानी कि पहले आपको अपनी करेक्ट डिटेल्स एंटर करनी है, उसके बाद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और तीसरे स्टेप में अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे अपडेट पर्सनल डिटेल्स, यानी कि अगर आपको यहाँ पर पीएफ अकाउंट की कोई भी पर्सनल डिटेल में अगर चेंज कराना है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस और नेशनैलिटी, इनमें से कोई भी डिटेल्स में अगर आपको कोई चेंज कराना है तो आपको सिंपली आगे पेंसिल पर क्लिक करना है और अपनी सही डिटेल्स को भर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे अपडेट सर्विस डिटेल्स, यानी कि अगर आपको ईपीएफ या फिर ईपीएस की सर्विस डिटेल्स, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग या फिर रीजन ऑफ लीविंग को यहाँ पर चेंज कराना है तो यहाँ पर चेंज रिक्वेस्ट के नीचे पेंसिल पर क्लिक करना है और अपनी सही डिटेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको जो भी आप अपने पीएफ अकाउंट में करेक्शन कराना चाहते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है।
मैरिटल स्टेटस या फिर नेशनलिटी अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से मैच होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके PF अकाउंट में करेक्शन की एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपको नीचे अपडेट डिटेल्स पेंडिंग रिक्वेस्ट के नीचे उसका स्टेटस भी दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे स्टेटस में पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिखा रहा है। दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं आपका एप्लीकेशन आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है और जैसे ही आपका एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है आपकी ये रिक्वेस्ट फर्दर प्रोसेसिंग के लिए EPFO ऑफिस भेज दी जाती है और कुछ ही दिनों बाद आपके PF अकाउंट में करेक्शन कर दी जाती है। दोस्तों PF अकाउंट में करेक्शन के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन की जो सर्विस है वो EPFO द्वारा हाल ही में चालू की गई है। तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे ही मैं आपको इसके बारे में शेयर करता जाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।